अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी जगहें अचानक किसी बहुत बड़ी पहेली का केंद्र बन जाती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम कुछ हालिया न्यूज़ आर्टिकल्स और पुलिस रिपोर्ट्स को खंगाल रहे हैं जो ट्विशा की रहस्यमयी मौत से जुड़े हैं। हमारा मकसद उस केस के दो सबसे उलझे हुए पहलुओं की गहराई से पड़ताल करना है। मतलब मौत से ठीक पहले उसका वो ब्यूटी पार्लर जाना। हाँ, वही। और उसके बाद वहां के सीसीटीवी फुटेज को हासिल करने की वो हैरान करने वाली कोशिश। हाँ बिल्कुल। इस केस में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो सिर्फ घटना नहीं है, बल्कि घटना के बाद उठाया गया एक बहुत ही अजीब कदम है। सही कहा आपने। तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मतलब जहां से ये उल्टी गिनती शुरू हुई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अपनी मौत से महज 4 घंटे पहले ट्विशा भोपाल में अपने ससुराल के पास एक ब्यूटी पार्लर गई थी। जी, और वो वहां करीब 3 घंटे रुकी। हाँ, और एकदम सामान्य थी। मतलब घर लौटने के केवल 4 घंटे बाद ही उसकी रहस्यमयी हालत में मौत हो जाती है। ये तो किसी भयानक तूफान से ठीक पहले की उस डरावनी शांति की तरह लगता है। बिल्कुल सटीक उपमा दी है आपने, है ना? मतलब 3 घंटे तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और फिर बस 4 घंटे में सब कुछ खत्म। ये कैसे आ सकता है? यही वजह है कि जांच की भाषा में ना हम इस पार्लर विजिट को एक एंकर पॉइंट कहते हैं। अच्छा, एंकर पॉइंट। हाँ, क्योंकि ये वो आखिरी जगह और समय है जब ट्विशा को जीवित देखा गया, सुरक्षित देखा गया और वो पूरी तरह से सामान्य अवस्था में थी। ये बहुत अहम बात है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इन स्रोतों में मौत का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। हाँ, मैंने भी रिपोर्ट्स में यही पढ़ा। तो जब मौत की वजह साफ ना होना, तो जांचकर्ता इसी एंकर पॉइंट से कड़ियां छोड़ना शुरू करते हैं। वो ये देखते हैं कि आखिर उन चंद घंटों में ऐसा क्या बदल गया जिससे जान ही चली गई। और यहीं पर वो सबसे अजीब घटनाक्रम शुरू होता है। मतलब मौत के अगले ही दिन ट्विशा की सास ने, जो खुद एक पूर्व जज रह चुकी हैं, उन्होंने उसी ब्यूटी पार्लर में 5 वकीलों को भेज दिया। 5 वकील, वो भी एक साथ? हाँ, और वो भी किस लिए? सिर्फ वहां की सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें लाने के लिए। मतलब एक सीसीटीवी तस्वीर के लिए 5 वकील भेजना? ये तो ऐसा है जैसे किसी मामूली से पार्सल को उठाने के लिए पूरी की पूरी सेना भेज दी जाए। ये वाकई बहुत ही असामान्य कदम है। लेकिन एक मिनट, क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक पूर्व जज होने के नाते, या कह लें एक दुखी सास होने के नाते, वो सिर्फ अपनी बहू के आखिरी पलों को देखना चाहते हों? मतलब हम इसे सीधे नैरेटिव कंट्रोल या सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश ही क्यों मान रहे हैं? देखिए, आपका ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले 5 वकीलों की भारी भरकम फौज को भेजना सिर्फ एक भावुक कदम नहीं हो सकता। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी? बिल्कुल। एक पूर्व जज कानूनी प्रक्रियाओं और सबूतों की अहमियत बहुत अच्छी तरह समझती हैं। जब कोई लीगल टीम पुलिस के पहले किसी अहम सबूत तक पहुंचती है ना, तो वो ये देख सकती हैं कि फुटेज में ट्विशा के साथ और कौन था। अच्छा, हाँ, ये तो है। उसका हाव भाव कैसा था, या क्या कोई ऐसी बात कैमरे में कैद हुई है जो आगे चलकर उनके खिलाफ जा सकती है। ओहो, मतलब इससे उन्हें पुलिस की पूछताछ से पहले ही अपना बचाव तैयार करने का मौका मिल जाता है। जी, अपनी एलिबाई मजबूत करने का एक तरह से पूरा समय मिल जाता है। ओह, तो ये सिर्फ सबूत सुरक्षित करने का मामला नहीं है। मतलब ये पुलिस की जांच शुरू होने से पहले ही ये पता लगाने की कोशिश हो सकती है कि पुलिस के हाथ आखिर क्या लगने वाला है। एकदम सही पकड़ा आपने। ताकि आगे की जो कहानी है वो उसी हिसाब से घड़ी जा सके। ठीक यही बात है जो इसे इतना संदेहास्पद बनाती है। अगर कोई पुलिस से पहले सबूतों तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो जांच की पूरी दिशा को ही प्रभावित कर सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है ना? तो ये कदम सबूतों को सुरक्षित रखने से ज्यादा इस बात को कंट्रोल करने की कोशिश लगता है कि बाहर क्या जानकारी जाएगी। सही कहा। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार यही निकलता है कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य सा रूटीन, मतलब एक पार्लर विजिट, अचानक एक ऐसे संदिग्ध घटनाक्रम में बदल गया जहां हर एक सबूत बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, वो साधारण सा पार्लर अब इस पूरी जांच की धुरी बन गया है। हाँ, और हर कदम जो उठाया गया, खासतौर पे फुटेज को लेकर जो जल्दबाजी दिखाई गई, वो इस केस को सुलझाने के बजाय और उलझा रहा है। एकदम उलझा रहा है और कई नए सवाल खड़े कर रहा है। और अंत में सोचने वाली बात यही है कि अगर उस 3 घंटे की फुटेज में ट्विशा वाकई में बिल्कुल सामान्य थी, तो फिर उस फुटेज में ऐसा क्या छिपा था जिसे देखने या शायद सबसे पहले अपने कब्जे में लेने के लिए 5 वकीलों की जरूरत पड़ गई।
उस डरावनी शांति के पीछे ऐसा क्या था जिसे कोई दुनिया की नजरों से बचाना चाहता था?